हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे सेबी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका क्या काम है। ये बेसिकली इसका काम जो है स्टॉक मार्केट एक्सचेंज को कंट्रोल करना होता है, अपना जो कैपिटल मार्केट है उसको कंट्रोल करने का, रूल रेगुलेशन जो उस पर अप्लाई करने का काम होता है, और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का इसका काम होता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कब इस्टेब्लिश किया गया, इसका कौन से एक्ट के तहत जो इसको इस्टेब्लिश किया गया है, और एसबीआई सेबी जो है वो क्या है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। या बेसिकली सेबी की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको थोड़ा सा पॉइंट बना के नोट कर लीजिएगा। सेबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड अ मार्केट रेगुलेटर विच कंट्रोल्स द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। बेसिकली कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है। द बेसिक फंक्शन ऑफ द सेबी इज टू प्रोटेक्ट, इसके फंक्शन की बात कर लें तो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट एंड रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट। बेसिकली सेबी जो है हमारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये मार्केट को रेगुलेट, हमारा जो कैपिटल मार्केट है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ये जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो सिक्योरिटीज़ वगैरह बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करता है। सेबी इज रन बाय बोर्ड ऑफ मेंबर्स, बोर्ड ऑफ मेंबर के द्वारा रन किया जाता है। द बोर्ड कंसिस्ट चेयरमैन, उसमें चेयरमैन है, सेवरल अदर होल टाइम और पार्ट टाइम, पूरा और पार्ट टाइम के आधार पर इसमें काम करने वाले मेंबर्स हैं। द चेयरमैन इज नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट मीन्स ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो अपॉइंट किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रीजनल ऑफिस, इसके अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है। चलिए आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सेबी। सेबी का थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग जान लेते हैं, इससे भी जो है क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया। प्री सेबी रेगुलेशन अथॉरिटी, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज अंडर कैपिटल इंश्योरेंस एक्ट 1947। ठीक है, सेबी से पहले जो है ये रेगुलेटरी अथॉरिटी थी। क्या नाम है इसका, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज अंडर द कैपिटल इशुएंस कंट्रोल एक्ट 1947। अगला फॉर्मेशन ऑफ सेबी की बात की जाए तो सेबी जो है अपना 1988 को बना था। तो हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, सेबी का प्रोसीजर कौन है, या सेबी किसका सक्सीडर है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है इनिशियल स्टेट में सेबी वाज ए नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। बाद में वो स्टैच्यूटरी पावर मिला था उसको, कब मिला था, 1992 को। तो याद रखना 1988, ठीक है, और 1992 को क्या बना था, सेबी जो है इसको स्टैच्यूटरी पावर मिला था। गेन स्टैच्यूटरी पावर फॉलोइंग द पासेज, ठीक है, ऑफ द सेविंग एक्ट 1992। सेविंग एक्ट बेसिकली 1992 में पास हुआ था, उसके बाद जो है सेबी को क्या मिला था, ये स्टैच्यूटरी बॉडी का पावर जो है वो मिला था। रेगुलेटेड कमोडिटी ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1950, मर्ज विथ सेबी 28 सितंबर 2005। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था इंडिया में, एक एक्ट हुआ करता था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, जो कि कमोडिटी को ट्रेडिंग को देखता था, मैनेज करता था। वो क्या हुआ 2015 में 28 सितंबर, ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, को सीबी के साथ क्या हो गया था, मर्ज्ड हो गया था। इस चीज़ को भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो है क्या है, सेट क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बेसिकली सेबी ने है इसको इस्टेब्लिश किया था। ये एक ट्रिब्यूनल है, ये एक अदालत है जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सुनवाई करता है, समस्या को जो हल करता है, बेसिकली कैपिटल मार्केट से रिलेटेड। चलिए देखते हैं, सेट अ क्रूशियल जुडिशियल बॉडी, सॉरी हाँ ठीक है, क्रूशियल जुडिशियल बॉडी दैट एक्ट एज अ appellate authority in matter of related to security market regulation. It is play a significant role in ensuring fairness, transparency and investors protection within the Indian security market. Basically ये important रोल जो है प्ले करता है, significant रोल जो है प्ले करता है फेयरनेस को लेके। बेसिकली मार्केट के अंदर में फेयरनेस बना रहे, सच्चाई बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी हो, और जो इन्वेस्टर हैं उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पर्पस क्या है, सेट इज टू स्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ एंटायर एग्रीव्ड सेबी डिसीजन, ठीक है, सेबी के द्वारा जो डिसीजन लिया गया उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन है, तो प्रेसिडेंट ऑफिसर एंड 2 अदर मेंबर्स, इसके प्रिसीडिंग ऑफिसर और 2 इसके मेंबर्स हैं। अगला है फंक्शन ऑफ सेबी, सेबी के क्या क्या काम से हम लोग इसको जो अच्छे से देख लेते हैं। बेसिकली इसका पहला फंक्शन है कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस है। चलिए थोड़ा सा स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। अपने पास जो है नेशनल लेवल पे एक मिनट, दो तरीके के अपने पास स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो नेशनल लेवल पे है और एक स्टेट लेवल पे है। नेशनल लेवल की बात कर लें तो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपना है। चलिए बेसिकली जो अपना स्टॉक एक्सचेंज है वो एनएससी नेशनल लेवल पे एक स्टॉक एक्सचेंज है और एक स्टेट लेवल पे अपना स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल लेवल पे बात करें तो बेसिकली बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पुराना अपना ओल्ड एक्सचेंज। उसके बाद एनएससी जो है वो न्यू बना है, न्यूली, है ना, बाद में अपना एनएससी जो है वो बना है। और ये हमारा बीएससी जो पुराना है बहुत स्ट्रॉन्ग जो है एनएससी अपना ओल्ड सॉरी बीएससी को अपना सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। और स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, इसके बहुत सारे नाम है। बेसिकली हमारे लिए दो इम्पॉर्टेंट है, बीएससी और एनएससी, और इसके डेट्स वगैरह जो हैं वो सारे भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगला है अपना स्टेक होल्डर्स का जो राइट है उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का, सेफगार्ड करने का काम जो अपना सेबी करता है। स्टेक होल्डर्स का मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं, वैसे लोग जो सिक्योरिटीज़ वगैरह वहाँ पे सेल परचेज कर रहे हैं, ठीक है, बाय कर रहे हैं और उसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने का काम करता है। सेफगार्ड द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ देयर इन्वेस्टेड, उन लोगों ने जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनकी सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करवाता है। चलिए अगला देखते हैं, फ्रॉड को प्रिवेंशन का काम करता है, फ्रॉड को रोकने का जो है काम यहाँ पे किया जाता है। एम्स टू चेक फ्रॉडुलेंटल थ्रू स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन, तो बेसिकली जो हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर में, कैपिटल मार्केट के अंदर में जो भी फ्रॉड करने के मोटिव से कोई अगर ट्रांजैक्शन वगैरह किया जाता है, सेल परचेज किया जाता है, तो उसको रोकने का काम, उसको और उसको चेक करने का काम जो है अपना सेबी अपना जो है सेबी का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मार्केट प्लेस फॉर इशूअर्स, प्रोवाइड ए मार्केट प्लेस फॉर इशूअर टू रेज फाइनेंस, ठीक है, जो इशूअर हैं उनके लिए एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है फंड्स को रेज करने का, फंड को जो है गेट करने का। अगला हम लोग देखते हैं इंफॉर्मेशन एक्वायरी, ठीक है, सॉरी एक्वायरी, हाँ ठीक है, एक्वायरी करना मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, तो बेसिकली हम लोग प्रोवाइड भी बोल सकते हैं। बेसिकली जो अपना सेबी है ये क्या करता है, इन्वेस्टर्स को अपने उसके शेयर से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाता है। इंश्योर द सेफ्टी एंड एक्यूरेसी, सॉरी ये एक्यूरेसी है, मैं एक्वायरी पढ़ रहा हूँ। बेसिकली एक्यूरेसी, इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी की बात करें, जो भी हमारा जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो दिए जा रहे हैं वो एक्यूरेट हो, एक्यूरेसी हो उसमें, प्रोवाइडिंग टू द इन्वेस्टर्स, ठीक है, बेसिकली जो अपने इन्वेस्टर्स को सही जानकारी जो है प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं मार्केट एनालिसिस की बात कर लेते हैं, तो मार्केट को एनालाइज करता है कि मार्केट अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है, मार्केट में बून है कि डिप्रेशन है, इन्फ्लेशन है कि डिप्रेशन है। बून बेसिकली, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन तो हमारे इकोनॉमी में आता है, मंदी और ये मुद्रा का विस्तार होना, मतलब मुद्रास्फीति, यहाँ पे बून और डिफ्लेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो मार्केट को एनालाइज करता है। एनालाइज स्टॉक ट्रेडिंग एंड सेफगार्ड द सिक्योरिटीज मार्केट बाय फ्रॉम मैल प्रैक्टिसेस,
बेसिकली स्टॉक्स वगैरह जिसका ट्रेड किया जा रहा है उसको एनालाइज करता है और सेफगार्ड करता है सिक्योरिटीज़ को, सिक्योरिटीज़ मार्केट को फ्रॉम मेल प्रैक्टिसेस, मतलब माल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कोई बुरी नीयत से किया गया काम से बचाता है। अगला है इंटरमीडियरी ओवरसाइट। क्या है? कंट्रोल स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब स्टॉक ब्रोकर्स के ऊपर ये कंट्रोल करता है, उनको रेगुलेट करता है, रूल रेगुलेशन उनके लिए फॉर्मुलेट करता है। बेसिकली स्टॉक मार्केट में सेबी के द्वारा, ठीक है, चुने गए पर्सन ही स्टॉक्स का सेल परचेज का काम जो है वो कर सकते हैं। नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन जो है वो स्टॉक परचेज का काम नहीं कर सकता है, स्टॉक के बाय और सेल का काम जो है वो नहीं कर सकता है। वो ब्रोकर के थ्रू, जो चुना गया ब्रोकर है सेबी के द्वारा, उसके थ्रू ही काम जो है वो मतलब सेल परचेज का काम किया जा सकता है। आगे देखते हैं, इन्वेस्टर्स को एजुकेशन देने का, एजुकेशन जो है प्रोवाइड करने का काम करता है। बेसिकली प्रोवाइड एजुकेशंस, ठीक है, टू इन्वेस्टर्स टू इन्हांस देयर नॉलेज ऑफ द मार्केट। बेसिकली जो हमारा कैपिटल मार्केट है, किस टाइप का शेयर्स होता है, क्या क्या बॉन्ड होता है, किसका क्या इंटरेस्ट रेट है, तो ये जो अपने इन्वेस्टर्स है उनको जागरूक करने का, उनको इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है, उनकी मतलब उनको जागरूक करने का, नॉलेज प्रोवाइड करने का काम जो है वो करता है। चलिए, तो बेसिकली अपना जो टॉपिक है उसको ख़त्म करने से पहले यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फटाफट मार्क करवा दे रहा हूँ, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे पहले तो ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है, पॉइंट 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा, लोकेशन इसका मुंबई में है, ठीक है। इसके 4 जो है हेडक्वार्टर, सॉरी रीजनल ऑफिस हैं, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। ये अपना तीसरा पॉइंट हो गया। ये पॉइंट हम लोग को आप स्पेसिफिक कहीं नोट बना के लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। और इसके चेयरमैन जो है किसके द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं? तो नॉमिनेटेड होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगला, हिस्ट्री में हमारा पूछा गया है कि इससे पहले कंट्रोलर एंड कैपिटल इशूअर, ये अपना था रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। फिर 1988 में इस्टेब्लिश किया गया एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। फिर 1992 में बन गया ये स्टैट्यूटरी बॉडी। और इससे पहले, सॉरी हाँ, द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जो कि कमोडिटी ट्रेडिंग को लेकर के है, क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया सेबी से। कब? 25 सितंबर 2015 को। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं, ठीक है। इसको हम लोग को अच्छे से याद रखना है। सेट के बारे में याद रखना है। सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है, जो जिसका काम जो कि सिक्योरिटी मार्केट के अंदर में जितने भी, ठीक है, मैल प्रैक्टिसेस वगैरह उससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी जजमेंट पास करना है, वो यहाँ पे किया जाता है। और इसका मेन काम है फेयरनेस मेंटेन करेगा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगा, और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका, इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम अपना सेट सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है ये काम करता है। कंपोजिशन की बात कर लें तो एक प्रीसीडिंग ऑफिसर और 2 अदर ऑफिसर जो वो होते हैं। और सेबी के जितने भी रूल रेगुलेशन डिसीजन है उसको इस्टेब्लिश करने में, उसको फॉलो करवाने में हमारे जो सेट है, ठीक है, इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे उसके कुछ फंक्शंस दिए हुए, ये सब हमने जो है रीड कर लिया। फटाफट देख ले तो कंट्रोल एक मिनट, एक्सचेंज मार्केट, एक मिनट, एक्सचेंज मार्केट को कंट्रोल करने का काम करता है, शेयर होल्डर्स के राइट को बचाता है, देखता है, फ्रॉड को रोकता है। अगला, मार्केट प्लेस ऑफ इशूअर, इशूअर्स के लिए मार्केट प्लेस का जो है वो क्रिएट करके देता है। अगला, इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी, इन्फॉर्मेशन सही और सटीक इन्फॉर्मेशन जो अपने इंडिविजुअल्स को, अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। मार्केट को एनालाइज करता है। इंटरमीडिएट ओवरसाइज, मतलब जो हमारे ब्रोकर्स हैं और सब ब्रोकर हैं उनको कंट्रोल करने का, उनके ऊपर रूल रेगुलेशन जो है लागू करने का काम करता है। अगला है इन्वेस्टर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने का, नॉलेज प्रोवाइड करने का रिगार्डिंग द सिक्योरिटीज़, ठीक है, रिगार्डिंग शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, जो हमारे सिक्योरिटीज है उनके संबंध में इन्वेस्टर्स को जानकारी प्रोवाइड करने का काम करता है। अवेयर करने का काम करता है, ताकि वो क्या कर सके, सोच समझ के जो है कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। चलिए, तो आई होप ये चीज़ जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने कुछ पॉइंट जो है वो नोट करवा दिए, आप लोग ज़रूर उसको कहीं नोट कीजिएगा, 4-5 बार कहीं पे याद करके और लिख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।